हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार फिर से बहुत दिन बाद आपके साथ। तो देखिए, अभी लास्ट मान लीजिए आपके 60 डेज बाद आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि अभी रेलवे पूरा फॉर्म फिल्टर कर रहा है। उसके बाद बाकी का सब कुछ देखेगा और उसके बाद आपके जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके हिसाब से सेंटर देके आप लोग का CVT 1 कंडक्ट कराएगा। तो उसके लिए आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें, तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन लास्ट 60 डेज में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड पढ़ी हैं, चाहे बुक्स हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे कट ऑफ हो, और भी फॉर्म कैसे भरना है और मेडिकल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट 60 डेज में अपने लिए कैसे बेहतर तैयारी, बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं और कट ऑफ पार कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको वही है, जो सिलेबस आपने किया है वो तो है, लेकिन आपको एक बार सिलेबस देख के करना होगा। बहुत सारे लोग क्या है, टाइम वेस्ट जो कम पोर्शन वाला है, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है और आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको जिसमें ज़्यादा वेटेज है, नंबर ऑफ वेटेज क्वेश्चन ज़्यादा है, नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा है, उसमें आपको मेहनत करना है। ये सारे पॉइंट जो है GS है, ये 10-12 नंबर की आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सबसे पहले जिसमें ज़्यादा मार्क्स आने हैं उसमें आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए और उस पर पकड़ बनाइए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं अगर जिनका मैथ बहुत अच्छा है, साइंस अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो वो लोग कर सकते हैं। अगर आप अभी तैयारी शुरू करना किए थे या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना नंबर 1 तो आपको मैथ अपना कंप्लीट कर लेना है पूरा अच्छे से। अब मैथ को कंप्लीट करने के लिए बुक्स आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, जो मैं बता चुका हूँ, यूथ वाला है, ये सारा आप जरूर लगाइए और हर प्रकार का क्वेश्चन देखिए। अगर बुक्स में नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक है, आपको प्रॉब्लम है, उसको पकड़िए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रॉफिट लॉस में आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉफिट लॉस के सारे इस हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखिए, या चाहे आपका सिलेबस हो चुका है या नहीं हुआ है, मैं आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप ये चीज़ करेंगे तो आपका क्या है, बहुत अच्छा कट ऑफ रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हर टॉपिक का ले लीजिए, मैथ का पूरा सिलेबस उठाइए और हर टाइप का क्वेश्चन देखिए आप पर आता है कि नहीं आता है। उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रॉफिट लॉस ऑल टाइप क्वेश्चन आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी से। पूरा वीडियो नहीं देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो नहीं होता है उसका देख लेना है। या आप कहीं से भी PDF ले सकते हैं, बहुत सारे मैथ्स की बुक्स में भी है, वो आप देख सकते हैं। ये आप जरूर कीजिए। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उनको भी याद रखिए। जो कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको याद रखिए। ये सारे आपको करना है और ये हर चैप्टर में आपको करना है। अब उस हिसाब से मैथ और इसी हिसाब से आपको रीजनिंग को भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब रिवीजन करने के लिए भाई ऑल टाइप क्वेश्चंस आपको करना ही होगा और जितना रीजनिंग और मैथ अपने हाथ से आप सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है वीडियो देखा आपने और उसके बाद आपने खत्म कर दिया, नहीं, आपको सॉल्यूशन करना होगा। जो नहीं आता है उसका जरूर कीजिए, नोट डाउन कीजिए, सॉल्यूशन अपने हाथ से कीजिए। डेली क्वेश्चंस का एक टारगेट बना लीजिए। अभी से आप मान लीजिए 60 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, डेट एक निर्धारित कर लीजिए, तब तक आप अपने लिए वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके लिए आपको वही करना है। तो एक दिन में 100 क्वेश्चन मैथ का मान के चलिए, जो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी टाइम देते हैं। बहुत सारे जॉब में होकर तैयारी कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से करिए। और बहुत सारे जो हैं लाइब्रेरी या कहीं से भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना आपका वो है टाइमिंग है, उस हिसाब से आपको मैथ का और रीजनिंग का कर लेना है, ये दोनों। और डेली करना है। देखिए, आप एक दिन में 100 क्वेश्चन करेंगे, 60 दिन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हर टाइप कवर हो जाएगा। उससे क्या है कि एक जो भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है वो छूटने वाला होगा, वो भी नहीं छूटेगा और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे उसमें। तो उससे क्या है, आपकी इसमें कमांड बनेगी और यही तो रिवीजन का फायदा होता है। ऐसे ही रीजनिंग आपको करना है। डेली आप 70-80 क्वेश्चन करेंगे तो 60 दिन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आप नंबर सिस्टम पे लगे हुए हैं तो नंबर सिस्टम 4 दिन तक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हर मतलब आपको 60 दिन तक सारा सिलेबस का लगभग 100 क्वेश्चन कर लेना है, उस हिसाब से करना है। बहुत सारा पोर्शन बहुत छोटा छोटा है, 100 क्वेश्चन भी नहीं वो है, तो उसमें कम करेंगे, किसी में ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे। उस हिसाब से मैं मानता हूँ 100 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में है नहीं, तो आप कर सकते हैं।
अब बात करते हैं साइंस की। देखिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, तीन ऐसे पोर्शन हैं, इन पे आपको कमा पाना ही होगा। साइंस के लिए आपको जो यू चैप्टर से आप अपने जो थ्योरी है उससे पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, बुक्स होंगी उससे तो पढ़ ही रहे होंगे, प्लस आपको साइंस का भी एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको बहुत ज़रूरी करना होगा। उसके लिए आपको कहाँ से ये कंटेंट मिलेगा? देखिए ये आपको यूट्यूब से ही मिलेगा। बहुत सारी वीडियो हैं, मैराथन वीडियो, ये वीडियो जो आपके काम आ सकते हैं। अभी इस समय आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपको क्या करना है, डेली 1 से 1.5 घंटा आपको वही देखना है। देखिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन आते हैं, वो क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में रिपीटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो बार बार आते रहते हैं। तो आपको ऐसे टॉप 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन साइंस के, वो वन लीनियर भी हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं। वो आपको सॉल्व करने हैं, देखने हैं, आपको याद करने हैं। अब याद कैसे करेंगे? जो आता है उसको तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि जो आप पे आता है वो आता है। जो नहीं आता है उसको अपने एक कोई भी रफ ले लीजिए, या कोई एक ले लीजिए जो आप बाद में उसको पलट सकें, आपके पास रहे। एक फेयर लीजिए मोटा, कोई कैसा भी, और उसमें उसको लिखिए। जो आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आप जरूर लिखिए। और यही काम आपको किसका करना है? साइंस का करना है। साइंस के भी आपको डेली क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एग्जाम होगा तब तक। आप 60 दिन का मैं टारगेट आपको लेके बता रहा हूँ। तो 100 क्वेश्चन डेली साइंस के जरूर कीजिए। 100 क्वेश्चन का आपको देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ करना होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो 60 दिन बाद देखेंगे आपके पास बहुत सारा आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आप पलट चुके होंगे। तो आप यह जरूर कीजिए, मैथ, साइंस, रीजनिंग, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में यही आपको नंबर दिलाता है। अब बात की जाए इस जो जीएस पोर्शन है, अब जीएस पोर्शन के लिए आपको क्या है, बहुत सारी मैराथन वीडियो होती हैं जो 5 घंटे में पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाता है, ज्योग्राफी खत्म हो जाता है, पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है, या आपके पास घटना चक्र किताब है या कोई है, उससे आप कर सकते हैं। वो सब कीजिए। बहुत ज़्यादा समय उस पर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 12-14 नंबर तक आपका ये होगा। उसके बाद करंट अफेयर की बात की जाए, पिछले 1 महीने का करंट अफेयर पलटिए किसी महीने की तारीख में, और उसको देखते चलिए। और अगर आपको हैबिट है सुबह सुबह देखने की करंट अफेयर, तो वो बहुत अच्छी हैबिट है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत, जो मैंने फॉलो किया था मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो रेलवे से रिलेटेड आपको पाने के लिए चैनल पर बने रहना होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।